भाइयों और बहनों, आज हम सावन सोमवार की वह चमत्कारी व्रत कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से मन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। और जिसने भी इस पावन कथा को श्रद्धा से सुना, उसका दुर्भाग्य भाग गया, दरिद्रता छूमंतर हो गई और जीवन सुख समृद्धि से भर गया। कहते हैं कि सावन का महीना शिव भक्ति का सबसे प्रिय समय होता है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार को जो भक्त भगवान भोलेनाथ का व्रत करता है, उनकी आराधना करता है, उस पर शिव कृपा ऐसे बरसती है जैसे सूखी जमीन पर अमृत की बारिश। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि रोज की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता। पति पत्नी शिव भक्त थे, लेकिन हालत ऐसी थी कि मंदिर जाकर दर्शन करना तो दूर, भगवान को जल चढ़ाने के लिए भी कुछ पास नहीं था। फिर भी उस ब्राह्मण पत्नी ने निश्चय किया कि वह सावन के सोमवार का व्रत रखेगी। उसने व्रत के पहले सोमवार को सुबह उठकर भगवान शिव का ध्यान किया, पास के कुएं से पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया और पूरे दिन उपवास किया। न फल था, न दूध, सिर्फ जल पर व्रत रखा। रात को उसने सपने में भगवान शिव को देखा। शिवजी ने कहा, हे देवी, तूने इतनी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तू मांग क्या चाहती है? ब्राह्मण पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए ताकि हमें रोज की रोटी मिले और हम भी सुख से जीवन बिता सकें। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तूने सच्ची श्रद्धा से व्रत किया है, वैसे ही अगले 4 सोमवार पूरे मन से मेरा व्रत करना। तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी और लक्ष्मी जी स्वयं तेरे द्वार आएंगी। अगले सोमवार भी ब्राह्मण पत्नी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे चमत्कार होना शुरू हुआ। पहले सप्ताह उनके घर में एक साधु आया और जाते जाते कुछ चावल दे गया। अगले सप्ताह वही चावल बेचकर उन्हें कुछ पैसे मिले। तीसरे सप्ताह किसी ने पुराने बर्तन दिए जो उन्होंने साफ करके बेचे। चौथे सप्ताह तक स्थिति यह हो गई कि उनके पास एक छोटी दुकान खुल गई। सावन के आखिरी सोमवार को जब उन्होंने व्रत पूरा किया, उसी रात उन्हें सपने में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता ने कहा, जहां शिव होते हैं वहां मैं स्वयं निवास करती हूं। तेरी भक्ति सच्ची थी, इसलिए आज से दरिद्रता तुझसे दूर हो गई। उस दिन के बाद उस ब्राह्मण परिवार में कभी गरीबी नहीं रही। धीरे धीरे उनकी दुकान बढ़ती गई और वे नगर के प्रतिष्ठित और दानी लोगों में गिने जाने लगे। हर सोमवार वे व्रत रखते और जरूरतमंदों को भोजन करवाते। भाइयों और बहनों, इस कथा से यही संदेश मिलता है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो, नियत साफ हो और भक्ति सच्चे दिल से की जाए, तो भगवान शिव कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। तो इस सावन सोमवार पर आप भी व्रत रखें, शिवजी को बेलपत्र, जल, दूध और भक्ति अर्पित करें और मन ही मन ये कथा जरूर याद करें, क्योंकि जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है, दरिद्रता मिटती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।